नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की संस्कार धानी जबलपुर से आ रही खबर के साथ, जहां विधायक निर्मला सप्रे दल बदल मामला हाईकोर्ट में पेश हुई स्टेटस रिपोर्ट और विधानसभा सचिवालय का जवाब भी इस पर सामने आया, जहां अयोग्यता पर फैसला लेने की कोई समय सीमा भी नहीं है। मार्च के अंत में सुनवाई संभव हुई। तो देखिए, विधायक निर्मला सप्रे दल बदल का ये मामला और इसी को लेकर के मार्च के अंत में सुनवाई संभव होगी। हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश हुई, विधानसभा सचिवालय का जवाब भी इस पर सामने आया। अयोग्यता पर फैसला लेने की कोई भी समय सीमा नहीं है, ये बात सामने आई। विधानसभा सचिवालय का जवाब कि अयोग्यता पर फैसला लेने की कोई समय सीमा नहीं है। मार्च के अंत में सुनवाई संभव होगी। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश टॉक से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक निर्मला सप्रे का दल बदल जो मामला था, उस पर अब मार्च के अंत में सुनवाई संभव है। निश्चित तौर पर ये मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि जिस तरह से निर्मला सप्रे बीजेपी के मंच पर आई थी और उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का दावा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने सदस्यता नहीं ली है, ऐसा भी उनका कहना है। और अब ये मामला उलझ गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार हैं, जो कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट से आग्रह किया था कि विधानसभा अध्यक्ष को समय सीमा के अंदर इस मामले का निराकरण करने के या उनकी अयोग्यता को समाप्त करने को, अयोग्य घोषित करने के निर्देश देने का कहा गया था। उमंग संगार की इसी याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई होना था, लेकिन अब वो मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी, क्योंकि कोर्ट ने विधानसभा से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। ये रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें उन्होंने बिंदुवार जानकारी न देते हुए अभी जो जानकारी मांगी गई थी उसके अनुसार दिया है। विधानसभा सचिवालय का कहना है कि जो स्पीकर के पास विशेष अधिकार है कि वो उसको कब अयोग्य घोषित करते हैं, अभी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी लंबा है और अभी ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है कि तत्काल में निर्णय लिया जा सके। ये मामला पूरा प्रक्रिया में है। समय सीमा पर भी उन्होंने कहा है कि जो एक उदाहरण दिए गए थे कि किशन सिंह मेघचंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर फैसला करने की बात कही गई थी, जो कि नेता प्रतिपक्ष ने इसका उल्लेख किया था कि इस मामले में लागू नहीं होता। विधानसभा सचिवालय ने अपना जवाब दिया है कि ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा प्रक्रियाधीन मामला है और इस पर अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सचिवालय ने कहा है कि ऑपरेशन, जिस तरह से कहा जाता है कि ऑपरेशन सफल रहा पर मरीज मर गया वाली स्थिति यहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि कार्रवाई अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उन्होंने हवाला दिया, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। किशन मेघचंद मामला था, दूसरा पार्टी कौशिक रेड्डी वाला मामला था, जिसमें ऑपरेशन की जो मैंने जिक्र किया कि स्थिति नहीं है कि वहाँ कोर्ट को जल्दबाजी में आदेश नहीं देना चाहिए। सचिवालय ने यह भी कहा कि अभी कोर्ट जल्दबाजी में निर्णय ना दे, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल लंबा है और हम इस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से प्रमाण मांगे गए हैं, विधानसभा सचिवालय इस पर पूरी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है, इसलिए प्रक्रिया में है। इसलिए अभी कोई ऐसी जो हमने स्टेटस रिपोर्ट दी है वो बिंदुवार औपचारिक जवाब है, ना कि पूरी विस्तृत रिपोर्ट है। यदि कोर्ट कहेगा तो पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी दे देंगे कि अब तक सचिवालय ने क्या किया इस मामले में, अध्यक्ष ने किससे जवाब सवाल किया, किसको नोटिस दिए हैं, किससे क्या सबूत किसने दिए हैं, किसने नहीं दिए हैं, वो तमाम चीजों पर काम चल रहा है। इसलिए अब ये याचिका पर कोई निर्णय कोर्ट ना ले। इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष ने अपने जो अधिकार हैं उनका प्रयोग करते हुए कहा है कि अभी वो उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, ये प्रक्रिया में है और ये विधानसभा अध्यक्ष का विशेष अधिकार है कि वो इस पर निर्णय लेते, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला नहीं है, तो अंतिम समय में भी निर्णय लिया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा सचिवालय अब इस मामले को टालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अभी निर्मला सप्रे को अयोग्य घोषित किया जा सके। बिल्कुल, देखिए, निर्मला सप्रे एक बड़ा नाम है, जानी मानी नेता हैं और कहा जाए तो बिना विधानसभा से कांग्रेस टिकट पर वो विधायक बनी। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा ये देखा जाएगा। लेकिन जब मार्च के अंत में सुनवाई होगी तो उस सुनवाई के बीच क्या लगता है ब्रजेश जी, क्या हो सकता है? देखिए, स्टेटस रिपोर्ट दी है अभी विधानसभा सचिवालय ने। हाँ। कोर्ट ने उनसे मांगा था कि अभी आपने क्या किया है, तो उन्होंने बता दिया है कि अभी हम प्रक्रिया में है। जवाब तलब किए गए हैं, सबूत मांगे गए हैं विपक्ष से कि भाई वो आप बताएं कि निर्मला सप्रे ने कहाँ सदस्यता ले ली बीजेपी में। और बीजेपी के मंचों पर जाना, मुख्यमंत्री से मिलना, ये कोई एक तरह से अयोग्यता के लिए पैमाना नहीं है, क्योंकि
सीएम किसी एक पार्टी का नहीं होता, तमाम विधायक उसमें कांग्रेस के भी मिलते हैं, बाद में भी मिलते हैं, विधानसभा के अंदर मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, मंचों पर मिलते हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनसे मिलते रहते हैं। तो ये कोई आधार नहीं हो सकता है। क्योंकि सदस्यता नहीं ली है निर्मला सप्रे ने, उनके सदस्यता का कोई जो फॉर्म भरा जाता है वो नहीं भरा है, या उसके कोई प्रमाण पत्र के पास नहीं है, इसलिए ये मामला अटका है, तकनीकी रूप से अटका हुआ है। और वैसे कह सकते हैं कि हम कथित रूप से निर्मला सप्रे ने मंच पर स्वीकार कर लिया था कि वो बीजेपी में जा रही हैं, तो अब उसको आधार कोर्ट किस हिसाब से लेता है, जो ऑडियो और वीडियो जो विपक्ष ने पेश किए हैं कोर्ट में, क्या उनके आधार पर कोर्ट निर्देश दे सकता है क्या, जैसे कि पूर्व के मामलों में दिया है कि 3 महीने में इसका निर्णय लें, ये अयोग्य हैं या योग्य हैं, इनके बारे में फैसला अध्यक्ष को वो समय सीमा बता सकते हैं। लेकिन क्या वो परिस्थितियां अब ये कोर्ट पर निर्भर करती हैं कि वो ऐसे निर्देश अध्यक्ष को देते हैं, या जो विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि हमने ये फौरी रिपोर्ट दी है, यदि विस्तृत रिपोर्ट मांगेंगे तो वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कोर्ट ये दूसरा निर्देश भी दे सकता है कि विस्तृत रिपोर्ट दी जाए कि अब तक आपने क्या किया इस मामले में, तब सचिवालय को रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर हो सकता है बाद में कोर्ट कोई निर्देश दे कि समय सीमा में ये कर दिया जाए। ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कोर्ट को अभी तत्काल ये निर्देश देना पड़े कि 2 महीने में या 3 महीने में आप इस मामले में निराकरण लीजिए। बिल्कुल, और देखिए अब जांच तो इस पर की जा रही है और स्टेटस रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अब आगे क्या कुछ होगा देखा जाएगा। ब्रिजेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।